जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। यानी माँ और मातृभूमि का जो स्थान है वो भारतीय परंपरा में देवताओं और स्वर्ग से भी बढ़कर है। योगी आदित्यनाथ ने अपनी उत्तराखंड की 3 दिवसीय यात्रा में अपने पैतृक गांव पंचूर में जाकर अपनी माता से मिलकर इसी बात को चरितार्थ की है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि योगियों के लिए उनका परिवार जो है उसको वो त्याग देते हैं, परंतु 28 साल बाद अपने परिवार से जाकर दोबारा मिलना और अपनी माता का आशीर्वाद लेना ये साबित करता है कि भारतीय दर्शन परंपरा में, इंडियन फिलॉसफी में सबसे बड़ा स्थान माता का है। माता को ईश्वर से भी बड़ा स्थान दिया गया है। तो योगी आदित्यनाथ जी का जो ये स्वरूप आज लोग देख रहे हैं, उसके पीछे उनकी वर्षों की तपस्या और उनका वर्षों का त्याग है, क्योंकि हम अपनी माता से शायद 1-2 दिन भी बिना मिले, उनसे बिना बात किए हम रह नहीं पाते हैं, परंतु 28 साल तक अपने परिवार से दूर रहकर जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने ये परिचय दिया है कि देश और जन्मभूमि के लिए कभी-कभी अपनी माता से भी दूर रहना पड़ता है, परंतु उसी माता के प्रति उनके मन में जो स्नेह, जो प्रेम है, वो आज लोगों ने टीवी स्क्रीन पर देखा। सबसे पहले योगी जी ने काल भैरव मंदिर के अंदर पूजा करी। पूजा करने के बाद योगी आदित्यनाथ जी अपनी माता के पास गए, उनसे मिले, उनका आशीर्वाद लिया और साथ ही साथ योगी जी के लिए उनकी माता ने कई प्रकार के खाने के व्यंजन बनाए थे और योगी जी ने उनका स्वाद भी लिया। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आती है कि पंचूर गांव, जो कि योगी जी का पैतृक गांव है, आज देश के अधिकांश लोग शायद उसके बारे में ना जानते हो, लेकिन एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हॉकफील्ड की टीम इस बार के उत्तर प्रदेश इलेक्शंस होने से कुछ ही समय पहले योगी जी के पैतृक गांव गए थे पंचूर में, और हमने उनके गांव में कई लोगों से मुलाकात करी और उनके मित्र, उनके जो बुजुर्ग हैं वहां पर, और तमाम ऐसे लोगों से मुलाकात हमने करी जो कि योगी आदित्यनाथ जी को काफी करीब से जानते हैं। हमने उस समय ये वीडियो सोशल मीडिया पर पब्लिश इसलिए नहीं करी क्योंकि हम जानते थे कि चुनाव का समय है और कोई भी बात ऐसी ना हो जिससे कहीं किसी प्रकार का कोई योगी आदित्यनाथ जी की छवि को कोई डैमेज पहुंचे या उनको कोई अनड्यू एडवांटेज मिले किसी इमोशनल रीजंस के कारण। हमारा मन तो बहुत था उस समय उस वीडियो को पब्लिश करने का, लेकिन उनके गांव की जो फुटेज है वो हमारे पास है। हमने वहां पे लोगों से, कई लोगों से मुलाकात करी। आइए आज आपको दिखाते हैं कि हॉकफील्ड की टीम ने जब कुछ समय पहले, बस 1-2 महीने पहले आपको बताता हूं कि हमने जब उनके गांव में लोगों से मुलाकात करी तो किस तरीके से वहां के लोगों ने योगी जी के बारे में जो बातें कही, जो उनके विचार थे, वो सुनकर मैं समझता हूं आप सभी लोगों को पसंद आएगा। आदित्यनाथ जिंदाबाद, आदित्यनाथ जिंदाबाद। तो आखिर 11-12 घंटे के ट्रैवल, एक नाइट का स्टे और अब मॉर्निंग में पिछले तकरीबन 15-20 मिनट का ड्राइव करके इस समय मुझे लगता है कि हम लोग योगी आदित्यनाथ जी के गांव के पास पहुंचने वाले हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अब। नमस्कार दोस्तों, आज हम खड़े हैं पंचूर गांव में, जो कि योगी जी का पैतृक गांव है। यहाँ पर हमारी मुलाकात हुई आज हरगोविंद सिंह जी नेगी जी से, तो जो कि यहाँ पर शॉपकीपर हैं और बचपन से योगी जी के गांव के ही हैं, तो जानते हैं योगी जी के बारे में बहुत कुछ। तो आइए बात करते हैं नेगी जी से। जी धन्यवाद। और जैसा कि मैं थोड़ा आपको बताना चाहूँगा कि योगी जी की जो प्राथमिक शिक्षा जो हुई इधर हमारे जो ठांगर में प्राथमिक विद्यालय है, और उसके पश्चात वो चमकोट इंटर कॉलेज में हुई, और जो उच्च शिक्षा उन्होंने ग्रहण की वो उन्होंने कोटद्वार से की। और जो योगी जी थे बचपन से ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और राजनीति में भी उनका रुझान रहा। वो जब कोटद्वार में स्नातक की शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तो शायद उन्होंने वहाँ पे भी चुनाव लड़ा है। और आज तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि वो इतने बड़े भारत के इतने बड़े प्रदेश को देख रहे हैं और अच्छे से वहाँ पे उन्होंने, जब हम देखते हैं कि योगी जी ने वहाँ पे जैसे गुंडा राज बिल्कुल समाप्त कर दिया है और एक अच्छा जो सुशासन दिया है, उसके लिए हमें बड़ी खुशी होती है। तो वही योगी जी भी नियम का पालन कर रहे हैं जो उनको पद मिला है। फिर उनका तो ये है कि भाई हमारे तो सब त्याग दिया, माँ बाप वही हो गए वही। उनके तो पिताजी भी महाराज जी बोलते थे, मैंने सुना कि उनके भी महाराज जी, लड़के भाई लोग भी महाराज जी बोलेंगे। उनके पिताजी यार, हम तो ऐसे बचपन में जैसे आप अपने साथ के बच्चों के साथ कबड्डी खेल रहे हैं, हॉकी खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, हम ऐसे ही स्कूल में जाना साधारण हालत के आदमी, बहुत साधारण, जो सोचा ही नहीं जा सकता है कि ये इतने ऊंचे पद पर पहुंचेंगे, और फिर यूपी के मुख्यमंत्री।
यूपी को चलाना हर किसी के बस की बात है। तो यहाँ भी जब जैसे हम आए, हम उनके घर भी पहुँचे, देखा वो कुछ खास आदमी नहीं, बिल्कुल आम आदमी की तरह उनका बिल्कुल परिवार। साधारण आदमी, गांव के आदमी जैसे। बाकी भाई उनके ऐसे ही खान पान रहन सहन, सादगी। सादगी बिल्कुल जो कुदरत से पुस्तकों से चल के आया वही, कोई विशेष खाना नहीं, कोई विशेष पहनावा नहीं, स्टैंडर्ड नाम की कोई ऐसी चीज़ नहीं, बिल्कुल सादा। माइक लगा लो बेटा। घास भी लाई, लकड़ी भी लाई, खेती भी की। उनकी माता जी ने। उनकी माता जी ने और हमारी घर ने साथ में पढ़ा है। अच्छा थलमदी है कि प्राइमरी स्कूल 5वीं तक अच्छा। साथ से पढ़े हैं विद्यार्थी हैं, नहीं, हमने भी देखा कि जैसे मुख्यमंत्री हैं तो रोड की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, लेकिन है छोटा सा घर ही है, बिल्कुल बहुत छोटा सा घर है। घर है यहाँ के लिए तो विशेष उनकी दिलचस्पी नहीं है, चाहते तो इशारे से काम हो जाता है, चाहते वो हो तो इशारे से ही काम हो जाता है। यहाँ के भैया जरा मुख्यमंत्री को उधर एक ब्लॉक की सड़क है वही भी सही नहीं बनी हुई है। जिस तरीके से उनके परिवार को देखते हैं कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा, जहाँ पर इस समय जो जनसंख्या वाला प्रदेश है उत्तर प्रदेश, उसके मुख्यमंत्री योगी जी हैं, और जिस तरीके से उनका परिवार है जो यहाँ पर रहता है, वो किस तरह से रहता है, क्या वो सादगी भरा जीवन जीते हैं या किस तरीके का जीवन जीते हैं? सादी जीवन जीते हैं, वो आराम से जीते हैं, आसादी जीवन। आप लोग उनके घर परिवार वालों से मिलते हैं? हाँ मिलते हैं, हर वक्त मिलते हैं, जाते हैं, हमारा नज़दीक है, गांव के नज़दीक जाते हैं हम। जब वो उनके पिता ख़त्म हुए थे तब उनको देखने 2 वक्त गए हम ना, क्योंकि वो पुराने आदमी थे तब गए। आपके मित्र थे उनके पिताजी? हैं नहीं, मित्र नहीं, हमारे सहयोगी थे ना, बराबरी वाले थे वो। अच्छा। तब जाते थे हम सोई। हाँ जी, योगी जी ने बहुत गुंडागिर्दी खत्म हो गई, गौ हत्या खत्म हो गई, जो भी हुए मतलब योगी जी के राज में सब लोग, आम जनता आज़ाद घूम रही है। माता जी आप क्या काम करती हैं? सर मैं तो कुछ नहीं करती, घर का ही काम करती हूँ। अच्छा, आप गृहिणी हैं? हाँ जी सर। तो आप योगी जी की माता जी से मिलती हैं? नहीं सर, मैं तो नहीं मिली हूँ, ऐसे दूर से ही देख रखा है। उनके भाइयों से कभी आपने किस तरीके की जिंदगी जीते हैं वो? बस जैसे ही साधारण लोग ऐसे नहीं जीते कि जैसे मुख्यमंत्री जी, उनके बेटे मुख्यमंत्री जी ऐसे नहीं जीते, जैसे हम जीते हैं वैसे ही जीते हैं वो भी सर। इस तरीके से आपने बताया कि योगी जी हैं, उनका परिवार बिल्कुल साधारण सा जीवन जीता है, उनके जो भाई हैं वो टीचर हैं, तो उनकी जो कहाँ वो उनके भाई नौकरी करते हैं, किस स्कूल में? सर यहाँ गुरु गोरखनाथ। तो अगर आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें और कमेंट में लिखें जय बाबा योगी आदित्यनाथ। हर हर महादेव।